बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। चल, लास्ट वीक काफ़ी डिटेल से था टेक टॉक, काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया था, डिस्कस किया था। अगर आप उसको देखना चाहें तो दोबारा आप यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। बट एक क्विक अगर हम उसको रिकैप करें तो केसी अंडर इंडेक्स के चार्ट को डिस्कस किया था और असेंडिंग चैनल को डिस्कस किया था। उस चैनल के विद इन एक और चैनल था जिसको हम फर्दर डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, जिनमें एक मेजर सपोर्ट एरियाज को डिस्कस करते हुए चलते आ रहे हैं। उसके बाद अपर साइड पे जो रेजिस्टेंस एरियाज थे वो 159 480 एक क्वार्टरली बेसिस पे चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने एक एरिया डिस्कस किया था, उससे ऊपर अगर मार्केट निकलती हो एक फर्दर मोमेंटम बनेगा, जो कि 61,700 था, 1,61,700, जो कि मार्केट अगेन लास्ट वीक में वो भी ब्रेक करते हुए ऊपर हमें क्लोजिंग भी उससे ऊपर नजर आई। और ओवरऑल अगर देखें तो हमने कुछ मूविंग एवरेजेस के क्रॉसओवर्स को भी डिस्कस किया था, जिसमें 13 और 48 डेज को हम डिस्कस करते आ रहे हैं। फिर वॉल्यूम्स के ऊपर काफी डिटेल डिस्कशन थी, जो कि वॉल्यूम्स में स्पाइक हमें पिछले वीक भी नजर आई, उससे पिछले वीक भी हमने डिस्कस किया था। और जो नए एवर हाई वॉल्यूम्स हम देखते हुए आ रहे हैं, और ऑब्वियसली इंडेक्स के भी नए एवर हाइज नजर आ रहे हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड अब चीज़ों को फर्दर डिस्कस करते हैं। लास्ट वीक के हाई और लो की बात करें तो लास्ट वीक में इंडेक्स 162,422 का हाई टच किया। क्लोजिंग उसी के करीब आई 162,257 की। और जो लो टच किया था वो 157,245 का था। पहला सपोर्ट एरिया 157,100 का था, तो 245 से मार्केट वापस हुई और एक फर्दर नया मोमेंटम बनते हुए हमने देखा। तो अब टेकटॉक की तरफ चलते हैं, क्विकली जमशेद की तरफ चलते हैं और फर्दर चीज़ों को डिस्कस करते हैं। चार्ट की तरफ चलते हैं, तो ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, फर्स्टली तो टेकटॉक के अंदर जो सर ने रीकैप के अंदर चैनल विद इन चैनल की बात की, वो एक ग्रीन कलर का ये चैनल नज़र आ रहा होगा। डिस्पाइट कि हमने लास्ट वीक जो वेबिनार अपलोडेड है इसके ऊपर हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि डिकोडिंग वॉल्यूम्स एंड स्मार्ट चॉइसेस अहेड। अब यहाँ पे वॉल्यूम्स का जो बिहेवियर हिस्टोरिकल था उसको हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पे हमने एक कॉशियस और डिसिप्लिन स्टांस को हाईलाइट किया कि यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम रह सकता है, 1 से 2 सेशन हमने वाचफुल रहना चाहिए। डिसाइसिवली 1,59,000 से ऊपर या आइडियली 1,59,400 से ऊपर केस 100 जैसे ही सस्टेन करता है, अगेन वहाँ पे ब्रेकआउट्स की एंट्री ट्रिगर होती नजर आ सकती हैं। टिल दैट टाइम मेजर कोई अगर डाउन साइड के ऊपर डिप आती है तो इसी ये जो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर ग्रीन कलर का ये जो चैनल नजर आ रहा है, इसके सेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया के पास हमें बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान करना चाहिए। जो हमने इमीडिएट बेसिस के ऊपर सपोर्ट एरिया डिस्कस किया था, वो साइज वो लेवल टेस्ट नहीं हुए, लेकिन मोर और लेस उन्हीं के पास ही 300 400 पॉइंट्स का गिव एंड टेक इतने बड़े नंबर में रहेगा आगे भी। तो उसी के पास ही लो पोस्ट हुआ, वहाँ पे हमने 3 से 4 सेशंस के अंदर कंसोलिडेशन देखी। और अगर थोड़ा सा इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट की फॉर्मेशंस को देखें तो इस तरह करके लेवल्स प्ले करते नजर आए टिल द लास्ट सेशन। लास्ट सेशन में हमने गैप अप ओपनिंग देखी, डिसाइसिवली केस हंड्रेड ने एक अपसाइड के ऊपर 1,59,400 से ऊपर ही स्टार्ट किया मार्केट ने इंट्राडे में, और उसके बाद थ्रू आउट द डे हमने अपसाइड के ऊपर गेन्स पोस्ट करते देखा केस हंड्रेड को फ्राइडे को। तो अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट लेवल्स क्या इन प्ले रह सकते हैं, तो वो अगेन बड़ा सिंपल सा है। चार्ट्स के ऊपर जो कॉशियस, फर्स्टली तो स्टार्ट करते हैं हम जो कॉशियस स्टांस या थोड़े से जो बेरिश साइड के ऊपर इंडिकेटर्स कह लें या फिर जो पॉइंट्स बनते नजर आते हैं, उसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक डिवर्जेंसेस हैं। अब डिवर्जेंसेस को डिस्कस करते हुए लास्ट वेबिनार के ऊपर भी डिस्कस किया था कि केस 100 पॉसिबल है। ये जो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर हमें अपसाइड के ऊपर हायर हाइज बनते नजर आ रहे हैं, और इसी तरह ही इन्वर्सली हमें जितने भी लैगिंग इंडिकेटर्स हैं उनमें से फर्स्ट जो हम देख रहे हैं बी आर एस आई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसके ऊपर हमें कंपैरेटिवली लोअर हाइज बनते नजर आ रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटी हाईलाइट की थी कि केस 100 अपसाइड के ऊपर एक नया एवर हाई पोस्ट करे, अपसाइड के ऊपर एक इनको मिटिगेट करता नजर आए। तो इट्स वेरी मच लाइकली, अब ऐसे लग रहा है कि ये हम 1 से 2 सेशन में अगर केस 100 फर्दर अपसाइड के ऊपर मोमेंटम कंटिन्यू करता है, ये जो डिवर्जेंस शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर अपीयर हुई थी इनको केस 100 निगेट करेगा, अपसाइड के ऊपर इनकी वैल्यूज बढ़ती नजर आ सकती हैं। अब कॉशियस स्टांस के ऊपर जो एज अर्ली सेट, वो हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर डिवर्जेंसेस, जहाँ पे आप क्लियरली देखेंगे तो ये जो हाई पोस्ट हुआ था अराउंड दिसंबर 2024 में, यहाँ से अपसाइड के ऊपर काफी हेफ्टी गेन्स के स्टैंडर्ड अभी तक पोस्ट कर चुका है। लेकिन यहाँ पे अब आरएसआई के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे कोई इस तरह करके एक क्लियर विजिबल डिवर्जेंसेस बनती नजर आ रही हैं। स्टिल ये जो डिवर्जेंसेस को स्टैंड लोन स्ट्रेटजी के तौर पे हम एज ए ट्रेड एग्जीक्यूशन फिलहाल नहीं लेंगे,
बारहा डिस्कस किया, एक पॉइंट है कॉशियस एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग के लिए, तो इसको जरूर अपने चार्ट्स के ऊपर, अपने पॉइंट्स टेबल के ऊपर देख के रखें। कहीं पे भी मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर वायलेशन होगी तो ये काला ट्रिगर हो सकता है, वहां पे फिर अगेन उस बायास के ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूशन काफी आसान होगी इन फ्यूचर। अब अगेन बैक टू द करंट स्ट्रक्चर देखा जाए तो मीडियट बेसिस के ऊपर ये जो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर चैनल है, इसका मंडे को पॉसिबल है अगर केस हंड्रेड इसी तरह स्ट्रेट मूव करता है अपसाइड के ऊपर, अगेन कोई 2% अपसाइड के ऊपर केस हंड्रेड के ऊपर मोमेंटम रहता है, तो 1,65,000, 1,64,700 का इमीडिएट हर्डल कह लें या एक नेक्स्ट पोटेंशियल एरिया होगा। और इवेंचुअली कमिंग वीक के अंदर पॉसिबल है, मुझे ऐसा लगता है कि केस हंड्रेड 1,67,700 के लेवल्स को भी चैलेंज करता नजर आ सकता है। तो ये जो अपसाइड के ऊपर हम 1,000 पॉइंट्स की बात करें, आइडियली 5,000 5,500 पॉइंट्स भी बनते नजर आ सकते हैं। तो ये अब इसके ऊपर एक ही चीज कंपलसरी है, वो जो इस हंड्रेड के ऊपर रिक्वायरमेंट है कि ये जो स्विंग हाई था इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर जो हाई बना था 1,59,900 और 1,59,400, आइडियली 1,59,000 के एरिया, ये जो सेंडिंग ट्रेंड लाइन को कन्फ्लुएंस भी करता है, ये ट्यूसडे तक यही वैल्यूज इसकी रहेंगी और इसी तरह ये आगे फिर ट्रेल करता जाएगा अपसाइड के ऊपर, ये जो एरियाज हैं, ये जो लेवल्स होंगे। तो ये 1,59,000 के राउंड का एरिया रिजाइड करता है, ये वायलेट नहीं होना चाहिए, ये हमारा अभी का स्टॉप लॉस है। अब ये जो स्ट्रक्चर हमने प्रीवियसली एज ए स्टॉप लॉस लेकर चल रहे थे सितंबर के अंदर, आगे अक्टूबर भी स्टार्ट होगा, उसके लिए मेरे ख्याल में ये स्ट्रक्चर जो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे कन्फ्लुएंस है, इसी को हम अपसाइड के ऊपर ट्रेल करते हैं और इस स्विंग लो के ऊपर लेके आते हैं, इसके साथ कन्फ्लुएंस करता है ये अक्टूबर 8 देखेंगे, उतने तक मेरे ख्याल में इतना ज्यादा सेल ऑफ 10,000 पॉइंट्स की हम ये बात कर रहे हैं, जहाँ पे ये कन्फ्लुएंस बनता है 1,53,000 से 1,54,000 के पास का एरिया, वो स्टिल पॉइंट्स टेबल के ऊपर जो देखा जाए परसेंटेज वाइज, स्टिल जो करंट क्लोजिंग है यहाँ से अगर कोई 10,000 पॉइंट्स आते भी हैं तो ये मेनली 6% की करेक्शन है, कोई इतने बड़े नंबर्स नहीं होंगे, लेकिन स्टिल ये फिलहाल नजर नहीं आते कि केस हंड्रेड इतनी लंबी डिप 1 से 2 सेशन में या कमिंग वीक के अंदर करता नजर आए। ये एक मेजर स्ट्रक्चर एरिया होगा, प्रीवियसली इट वाज रिजाइडिंग अराउंड 147,000, नाउ इट्स रिजाइड्स एट 145,000 154,000, एंड डाउन साइड के ऊपर जो नेक्स्ट एरिया है वो 152,300 का है, तो इसको इस जगह के ऊपर अपलॉट करना चाहिए। अब इसको एट द ट्रेड एग्जीक्यूशन कैसे लिया जा सकता है, मेरे ख्याल में जैसे प्रीवियसली कुछ वीक्स के अंदर या ओवरऑल सितंबर को हमने जब एज ए सीजनैलिटी के ऊपर डिस्कस किया था, तो हमारा ये व्यू था कि यहाँ पे सितंबर थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना चाहिए इंडेक्स वाइज, और 30 स्टॉक्स परफॉर्म करते नजर आ सकते हैं, तो वो मेन लाइन विद द व्यू हमने देखा भी कुछ स्टॉक्स जैसे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, आगे हम ट्रेड जर्नल के ऊपर भी देखेंगे, तो 30 स्टॉक्स ने काफी परफॉर्मेंस की और इवन सेकंड स्टॉक्स के अंदर भी काफी तगड़े वॉल्यूम्स भी ट्रेड हुए, जैसे सर ने रिव्यू के अंदर डिस्कस किया कि हम डे ओवर डे बेसिस के ऊपर देखें या वीक ओवर वीक बेसिस के ऊपर देखें तो काफी बड़े वॉल्यूम्स की बार बनती नजर आ रही है, तो वो एक कॉशियस पॉइंट जरूर है, लेकिन स्टिल मेरे ख्याल में वो जो फिनोमेना था कि 30 या सेकंड ईयर स्टॉक परफॉर्म करते नजर आ सकते हैं, उन्होंने परफॉर्म किया। तो गोइंग फर्दर अब थोड़े से जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं या जो जिनका वेटेज इंडेक्स के ऊपर ज्यादा है, तो उनको फोकस करना चाहिए, वो लेगेड है, वो परफॉर्म करते नजर आ सकते हैं। तो अब 30 स्टॉक्स ऐसा नहीं है कि यहीं पे उनकी रैलीज का टॉप है, उनके ऊपर स्ट्रक्चर की जब भी जो रिसेंट हाइज हैं, फॉर एग्जांपल जैसे 22 रुपये 50 पैसे के पास का एरिया बनता है एफएफएल का, इसी तरह ही ट्रेंड कर रहे थे ट्रिपल जीएल डबल जीएल, ये अभी लेगेड हैं कुछ सेक्शंस के ऊपर हमने देखा भी है, तो इसके जो रिसेंट हाइज है इनको क्रॉस करते हैं तो वहां पे ब्रेकआउट की एंट्री बनेगी, वही ट्रिगर बनता नजर आ सकता है, उससे पहले जो हैवी वेटेज स्टॉक्स है वहां पे एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है, और कोई डिप आती है टुवर्ड्स 158,000 159,000 जो कि हमारे अभी के एक्सपोर्ट एरियाज हैं वीकली बेसिस के ऊपर, तो इन डिप्स के ऊपर स्टिल बाइंग साइड के ऊपर हैवी वेटेज स्टॉक्स के अंदर कंसिडर करनी चाहिए पोजीशंस। जी सर। जी, आगे इंडेक्स व्यू की तरफ चलते हैं। कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं और पॉइंट्स टेबल को देख लेते हैं। जी फर्स्टली तो पॉइंट्स टेबल के ऊपर डिवर्जेंसेस काफ़ी डिटेल में हम लास्ट स्लाइड्स के ऊपर देखा है। अब वॉल्यूम्स को जो हमने अभी का वॉल्यूम का एरिया है इसके ऊपर देखा जाए तो जो स्ट्रक्चर बनता नज़र आ रहा है, अब ये एक तो थोड़ा सा एरिया जो इंडेक्स का है, ये काइंड ऑफ एक क्रेश एरिया इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम्स बार के ऊपर देखा जाए तो हिस्टोरिकल बेसिस के ऊपर ये बार हमने प्रीवियस हिस्ट्री में नहीं देखी, ना वीक ओवर वीक बेसिस के ऊपर ना ही डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि लास्ट वीक के अंदर मोर देन 4 बिलियंस के वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं, तो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, क्योंकि हम ये वॉल्यूम्स को लेके थोड़ा सा कॉशियस रहे 2 से 4
प्रीवियस ट्रांसेस के ऊपर, इस जगह के ऊपर जब वॉल्यूम ट्रेड ज्यादा हुए थे दिसंबर 2023 में, हमने कंसोलिडेशन देखी, लेकिन इवेंचुअली आके वो एक ट्रेंड रिज्यूम होता नजर आया। यहाँ पे मोर देन जो एवरेज वॉल्यूम्स थे वो हमने ट्रेड होते देखे। यहाँ पे कॉशियस स्टांस हाईलाइट किया, लेकिन अगेन वहाँ पे एक हमने अपसाइड के ऊपर रिकवरी करते नजर आया, और एक अगेन एक काफी ब्रूटल बुलिश अपसाइड के ऊपर हम देखा है। अब रिसेंट जो फॉर्मेशन है यहाँ पे भी देखें तो ड्रास्टिकली वॉल्यूम हमने अपसाइड के ऊपर, ये जो केस स्टैंडर्ड की मूवमेंट थी, यहाँ पे वॉल्यूम्स इतने ज्यादा ट्रेड नहीं हुए, लेकिन अब अचानक आके यहाँ पे ये जो लास्ट कपल ऑफ बार्स हैं वीक और वीक बेसिस पे पर, तो ये वॉल्यूम्स काफी स्पाइक करते नजर आ रहे हैं। तो पॉसिबल है ये जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर सेंडिंग ट्रेंड लाइन डिसाइड करता है, वही जो हमने लेवल्स हाईलाइट किए हैं, 1,64,800, 1,67,700, इन एरियाज के पास हमें थोड़ा सा केस हंड्रेड साइज बेस ट्रेड करता नजर आया। फिर ये जो वॉल्यूम्स फॉर्मेशन होंगी, इनको देखेंगे कि ये यहाँ पे कैसे बार्स ट्रेंड होती हैं। अगर तो कंजेक्टिवली 3-4 वॉल्यूम्स की बार्स इसी तरह ही है, बड़े नंबर्स बनते हैं, तो फिर हमें यहाँ से केस हंड्रेड एक कमिंग मंथ के अंदर या मिड ऑफ अक्टूबर पॉसिबल है क्रैक करता नजर आए। उससे पहले मेरे ख्याल में ज्यादा वेटेज ये जो स्पोर्ट एरियाज हम ट्रेल कर रहे हैं, या स्पोर्ट एरियाज को एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं, इनको देखना चाहिए। जे जब तक इंटेक्ट है, इन्हीं के स्टॉप लॉसेस के साथ सेल पोजीशंस को होल्ड किया जा सकता है, और अगेन जो इंडिविजुअली स्टॉक्स के स्टॉप लॉसेस है उनको ज्यादा वेटेज करना चाहिए। इमीडिएट बेसिस के ऊपर नेक्स्ट पोटेंशियल एरिया 1,64,800, 1,67,700 का होगा, और स्पोर्ट एरिया 1,59,900 से 1,59,000 का है। ये हमारा कमिंग वीक है, कैसे स्पोर्ट जोन हैक करता नजर आ सकता है। जी सर। जी, आगे ट्रेड प्लान्स की तरफ चलते हैं, जो हम व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर करते रहते हैं क्लाइंट के साथ, पर्ल के क्लाइंट के साथ भी, और जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसके ऊपर अवेलेबल होते हैं, पर्ल टेक्निकल्स के ऊपर भी अवेलेबल हैं। तो आप उसकी तरफ चलते हैं। बट एक चीज़ और भी बता दें कि जो ट्रेड प्लान है, अगर आप उस पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो को देखते हैं तो साथ स्टॉप लॉसेस को ज़रूर देखते हुए हैं, और हम अक्सर उसकी सिग्निफिकेंस को हाईलाइट भी करते रहते हैं। तो अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो स्टॉप लॉसेस को भी लाजमी फॉलो करें। तो आगे चलते हैं जमशेद की तरफ। ओवर टू जमशेद। जी, फर्स्टली तो जैसे सर ने स्टॉप लॉस की एक सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया, तो इसी ट्रेड प्लान के ऊपर ही हम देखते हैं। हमारा पीटीसी का मंडे को से जो ये अदर देन टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स को भी हाईलाइट करते हैं आगे जाके, जो ट्रेडिंग जो हमारे राइटअप्स हैं, जो इंट्राडे अपॉर्चुनिटी राइज हुई, वो जो हाईलाइट की अपने चैनल के ऊपर, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। इसके ऊपर करंट मार्केट प्राइस विच वाज अराउंड 27 रुपीज, और उसके बाद 26.50 से 24.80 का हमारा बाइंग रेंज था। अब इसको कैसे प्ले करना चाहिए था, या इसने कैसे प्ले किया, तो ये थोड़ा सा लर्निंग कर्व के लिए, लर्निंग पर्सपेक्ट के लिए, जो एक ट्रेड प्लान्स मैनेजमेंट है उसके लिए इसको डिस्कस करते हैं। तो ये यहाँ पे वो एरिया था जी, इस जगह के ऊपर इसने 22 सितंबर को अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट जनरेट किया। ये आगे क्यूरीज में भी है, वहां पे भी डिस्कस करेंगे। अगेन यहाँ पे इमीडिएट हर्डल एरिया के पास इसने एज ए रेजिस्टेंस इसको लिया, विच वाज ऑलरेडी हाईलाइटेड। ये 27.50 का इमीडिएट हर्डल एरिया है। यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री प्लान कर ली, अगेन वो अपनी पोजीशन का 20% 30% यहाँ पे इनिशिएट करेगा। जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स एरियाज हैं या स्पोर्ट एरियाज की तरफ, जो हाईलाइटेड स्पोर्ट्स हैं, उनकी तरफ स्टॉक मूव करेगा, वो एक अच्छी बाइंग बनती है, और वहां पे रिस्क रिवार्ड रेशो काफी अच्छे से कैलकुलेट होता है, जनरेट होता नजर आ सकता है। तो इसने आइडियली अगेन डाउन साइड के ऊपर 24.80 का जो थर्ड बाइंग एरिया था, इसने को आगे 25.50 का लो पोस्ट किया, वहां से अपसाइड के ऊपर एक तगड़ी रिकवरी बनी। अब करंटली 10% किसी ने भी कमुलेटिव इनकी एवरेजेस के ऊपर बाई किया हो, 10 से 11% रनिंग प्रॉफिट है। मीडिएट हर्डल से ऊपर आके डिसाइसिव क्लोजिंग मिल चुकी है, तो टारगेट ट्रिगर होते नजर आ सकते हैं कमिंग वीक के अंदर। तो इसको मेरे ख्याल में स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करना चाहिए, और फर्दर कोई मेजर टिप आती है तो उसके लिए फिर अगेन एक नई बाइंग अपॉर्चुनिटी इसकी इसी स्पोर्ट एरियाज के पास देखेंगे। नेक्स्ट जो स्टॉक था वो हमारे पास पाकिस्तान पेट्रोलियम था। इसको भी करंट मार्केट प्राइस इस बार एट 195 रुपीज से 192 रुपए के पास, और इसका प्रिसाइजली देखा जाए तो 192 का ही लो टेस्ट हुआ, 200 से ऊपर सस्टेन किया है इसने, और अब आके 208 रुपए के, जो 206 रुपए के इमीडिएट टारगेट से वो कंप्लीट कर चुका है। नेक्स्ट टारगेट्स 14 to 28 रुपीज के हैं। अब इसका स्टॉप लॉस विच वाज एट 182, इसको 197 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को ट्रेल किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक एयरलिंक था। अब एयरलिंक के ऊपर ट्रेड इंटैक्ट है, इसको अकॉर्डिंगली ये ग्रुप व्हाट्सएप चैनल के ऊपर ऑलरेडी शेयर्ड है लेवल, तो उनके अकॉर्डिंगली प्ले करना चाहिए। अब जो स्टॉक्स राइटअप्स के ऊपर हाईलाइट किए, उनके ऊपर हमारे पास फर्स्ट अपॉर्चुनिटी सिस्टम्स लिमिटेड के ऊपर थी। इसके ऊपर जो स्टांस था, क्योंकि कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट था, अर्ली ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिल चुकी थी लास्ट वीक के अंदर ही, तो अगेन
इसने भी इनलाइन विद द व्यू अपसाइड के ऊपर कुछ स्लाइटली पॉजिटिव मोमेंटम हाईलाइट किया। उसके बाद जो हाईलाइटेड सपोर्ट है जोन था, क्योंकि इसने 142 से ऊपर क्लोज कर दिया है डिसाइसिवली, 127.2% का जो फिब लेवल था इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी है, तो मेरे ख्याल में अब इसको करंट मार्केट प्राइस के ऊपर भी कंसिडर किया जा सकता है। और अगेन अगर आप साइड के ऊपर 150 से ऊपर सस्टेन करता है तो वहां पे भी इसके अंदर फ्रेश बाइंग एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक था जी हमारे पास मुगल स्टील। अब मुगल स्टील के ऊपर फर्स्टली तो इस राइटअप को आप देखें, भाई द वे ये जो हमारे राइटअप्स हैं ये भी हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर होते रहते हैं, तो वहाँ पे भी जाके आप इनको वहाँ पे भी देख सकते हैं। अब इसने मुगल स्टील के ऊपर हमारे पास स्ट्रक्चर था, इसने खैर अल्हम्दुलिल्लाह जो इमीडिएट टारगेट्स एरियाज थे वो कंप्लीट किए हैं, वहाँ से स्लाइटली रिएक्टिव नोट के ऊपर क्लोज किया है वीक को, लेकिन पॉसिबल है ये कमिंग वीक के अंदर अगेन इसी प्रोजेक्शंस के एरियाज के ऊपर दोबारा से बाउंस करता नजर है। 93.40 का इसका टारगेट एरिया था, और इसका जो करंट चार्ट आप देखेंगे तो ये कोई इसने इसी एरिया के पास ही आके हाई पोस्ट किया और वहां से अपने एक्टिव नोट के ऊपर क्लोजिंग की है। तो इसको 93.40 के लिए दोबारा से करंट मार्केट प्राइस को 88.80 किया है, इसको भी यहाँ पे भी बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है, या कोई फर्दर डिप आती है टुवर्ड्स 84 रुपीज तो वो भी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास टाटा सीमेंट था। ये अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया मार्केट में, 35% का एक्सेप्शनल रिटर्न अल्फा रिटर्न जनरेट किए। अब इसके ऊपर व्यू एक तो ब्रेकआउट को हाईलाइट किया, ब्रेकआउट कर चुका है, कंसोलिडेशन है 127% 2% का फिब लेवल, जो लास्ट वीक हमने हब पावर के ऊपर भी डिस्कस किया था क्यूरीज में काफी डिटेल में, तो उसने भी काफी हेफ्टी खैर गेंस जनरेट किए हैं, वो ऑलरेडी पोस्टेड है, उसको आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, इसने 127.2% को एक से दो सेशन की कंसोलिडेशन के बाद वेडनेस जो आके रीगेन किया, और उसके बाद कोई अराउंड जाके 67-68 रुपीज का हाई पोस्ट किया। तो मेरे ख्याल में इसके अंदर फर्दर कोई टिप आती है अगेन 62.50 से 57 रुपीज के बाद, यहाँ पे फिर अगेन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती नजर आ सकती है। लास्ट देखा जाए तो जी इस वीक में जो स्टॉक फॉर्म कर चुका है फीट, इसके ऊपर जो सेकंड टारगेट एरिया भी था ये कंप्लीट कर चुका है। लास्ट सेशन के अंदर ही इसने सेकंड और थर्ड टारगेट की तरफ मूव इनिशिएट किया है। 31 रुपीज का एरिया, ये 1.13 की एक्सटेंशन है, लेकिन मेरे ख्याल में इस स्टॉक के अंदर जरूर स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए, कुछ पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए, कंप्लीट एग्जिट नहीं करना चाहिए, कमिंग सेशंस के अंदर एक्सटेंडेड रैली की तरफ जा सकता है। जी सर। जी आगे क्यूरी सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो क्यूरी शॉर्टलिस्ट की है उनको आंसर कर लेते हैं। क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल सल फार्मा। अच्छा, सल फार्मा के ऊपर जो करंट स्ट्रक्चर है फर्स्टली तो इसको देखते हैं। अच्छा, इसके ऊपर एक तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए, एक जो मेजर नेक लाइन का एरिया है, काइंड ऑफ एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर अपीयर हो रहा है। अब यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, इस जगह के ऊपर इसको अगर हम देखें तो ये इसका मेरे ख्याल में एक राइट शोल्डर हो सकता है। ये जो जुलाई 2023 का लो था, ये किसका हेड है, और दिस वन इज प्रिंटिंग एज ए राइट शोल्डर। अच्छा, यहाँ पे पॉसिबल जो सिनारियोज हैं वो दो हैं, एक तो डाउन साइड के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है हॉरिजॉन्टल जो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर हेड एंड शोल्डर हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है, इसकी तरफ अगर वो डिप लेता है इंट्राडे के अंदर 112 रुपीज से 107 रुपीज, एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और इन सेकंड सिनारियो अगर ये अपसाइड के ऊपर जब भी आके डिसाइसिवली 126 128 रुपीज आइडियली इसके ऊपर क्लोज करता है, वहां पे इसके अंदर एक एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम बनता नजर आ सकता है, तो इसको वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है और अकॉर्डिंगली दोनों सिनारियोज के ऊपर ट्रेड प्लान की जा सकती हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास क्यूरी थी जी ATRL अटक रिफाइनरी। अच्छा, ओवरऑल लास्ट मंथ लेकिन ज़्यादा देखा जाए तो हमारा जो स्टांस था वो, एक तो PRL को हमने एज ए टॉपिक इंक्लूड किया था, उसके बाद पी NRL के ऊपर काफ़ी ऑफ एंड ऑन डिस्कशन रही। ATRL के ऊपर जो सोल रीज़न थी, क्यूरी सेक्शन में भी डिस्कस किया था कि इसके अंदर कोई रिसेंट टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा एनालिसिस पोस्टेड नहीं है, तो उसकी सोल रीज़न थी एक नैरो रेंज थी, काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट बैंड के अंदर कंसोलिडेशन थी। अब लास्ट सेशन के अंदर इसका जो अपसाइड के ऊपर मोमेंटम रहा है, तो ये एक अर्ली साइन है, बुलिश रिजेक्शन कैंडल है। इनिशियली देखा जाए तो एक रिवर्सल कंफर्मेशन के लिए अपसाइड के ऊपर एक इतनी तगड़ी बुलिश कैंडल का बनना जरूरी था। अब इमीडिएट बेसिस के ऊपर 707 708 रुपए के ये टारगेट एक से दो सेशन के अंदर कंप्लीट करता नजर आ सकता है, लेकिन डिसाइसिव क्लोजिंग जब भी ये अपसाइड के ऊपर 718 रुपए से ऊपर, आइडियली 720 रुपए से ऊपर जब भी ये पोस्ट करेगा, तो फिर इसके अंदर एक तगड़ा बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करता नजर आ सकता है, और अपसाइड के ऊपर इसके एक्सटेंडेड टारगेट 850 से 900 रुपए के हो सकते हैं। अब इसको ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए तो मेरे ख्याल में करंट मार्केट
प्राइस के ऊपर भी देखा जा सकता है, और टिल द टाइम 650 रुपीज़ को डाउन साइड के ऊपर वायलेट नहीं करता, तो ये एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी इसके अंदर पोजीशंस प्ले करते रहना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास क्यूरी थी जी, तो थी पीएसओ। अच्छा, पीएसओ के ऊपर जी हमारी एक रिसेंट बाय कॉल भी थी, और उस बाय कॉल के जो हमारे टारगेट्स एरियाज थे वो कंप्लीट कर चुका है ये। तो ये कोई इस तरह करके हमारा एक स्टिकर मिलेगा आपको चैनल के ऊपर भी। अच्छा, ये किसका भी अगेन जो 415 रुपये और करंट मार्केट प्राइस के ऊपर हमने इसको एज ए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हाईलाइट किया था, ये जब इस जगह के ऊपर एक ब्रेकआउट जनरेट कर रहा था। 19 सितंबर की कॉल है इसकी अपसाइड के ऊपर, जो सेकंड टारगेट एरिया भी था 465 रुपीज़ का, वो ये कंप्लीट कर चुका है। और उसी के पास अब 2 रुपए ऊपर इसने हाई पोस्ट किया, वहां से फिर एक्टिव नोट के ऊपर क्लोज किया, साइड बाई ट्रेड किया था। इमीडिएट सपोर्ट एरिया इसका 448 से 445 रुपए का है। ये अगर सस्टेन करता है तो फिर लाइकली है ये जो एक्सटेंडेड टारगेट्स है इसी जगह से अपसाइड के ऊपर उसको मीट करता नजर आए। और ऑन द अदर एंड जो सेकंड पोजीशन बनती नजर आ सकती है कि इन एरियाज को अगर वायलेट करता है तो फिर हम इसको दोबारा से 434 रुपीज 436 रुपीज के पास बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे वहाँ पे बुलिश रिजेक्शन कैंडल के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट इस वीक में जो हमारे पास क्यूरी थी जी इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसके ऊपर जो ये बॉक्स की रेंज है, ये इसका सपोर्ट एरिया है। ये जब तक डिसाइसिवली डाउन साइड के ऊपर वायलेट नहीं करता तो ये बुलिश सिनारियो या बुलिश जोन ही कहलाएगा। तो इसके ऊपर जो एक एपेक्स पॉइंट है करंट कंसोलिडेशन का, ये कोई करीब हमें 7 अक्टूबर के आसपास मिलता नजर आ रहा है। तो इसको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, अपने बोर्ड के ऊपर लगा के रखें। ये जब भी आप साइड के ऊपर डिसाइसिव क्लोज करता नजर आए 56.56 रुपए से ऊपर, और अगर 57 रुपए से ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है आइडियली, एक अच्छा इसके अंदर नेक्स्ट एक बुलिश ट्रिगर बनता नजर आ सकता है। तो मेरे ख्याल में इसको मार्केट प्राइस के ऊपर भी स्लाइटली कुछ पोजीशंस को इनिशिएट करना चाहिए, और ब्रेकआउट कंफर्मेशन के ऊपर फर्दर पोजीशंस बिल्ड की जा सकती हैं। तो जी लास्ट जो इस वीक में क्यूरी थी पीटीसी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन। इसके ऊपर अगेन एक नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ, उसको वैलिडेशन भी मिली, आप साइड के ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग भी मिल चुकी है। अब यहाँ पे इसके ऊपर जो सिनारियोज हैं और इसको एज ए ट्रेड अपॉर्चुनिटी हाईलाइट करने का मकसद या सोल रीजन एक थी इसका जो फिब लेवल्स के ऊपर हिस्टोरिकल बिहेवियर। अच्छा, इसने अपसाइड के ऊपर ये जो फर्स्ट लेग सितंबर 2023 में स्टार्ट की, उसका जो रिट्रेसमेंट एरिया था वो 61.8% से 78.6% के लेवल का था। अपसाइड के ऊपर अगेन एक नया हाई पोस्ट हुआ, और इस रैली का जो अपसाइड के ऊपर करेक्शन का एरिया था वो भी 78.6% से 61.8% का था। और ये जो रिसेंट डाउन साइड के ऊपर एक सेल ऑफ कह लें, एक करेक्शन थी, ये भी 61.8% और 78.6% के ऊपर हाईलाइट होते देखी। अब इसके ऊपर जो हमारी बाय कॉल थी या जो हमारे इस ट्रेड प्लान के ऊपर टारगेट्स हैं वो 33 रुपीज के हैं, और इस जगह के ऊपर देखेंगे थर्ड टारगेट 33.50 का है। अब इसकी क्या वजह है या ये 33 रुपीज कहाँ से आया, तो उसके ऊपर बड़ा सिंपल सा है। इसी लेग के ऊपर आप जाके फिब एक्सटेंशन को अप्लाई करेंगे तो जो 127.20% का जो एरिया है वो 33.5 रुपए के पास रिजाइड करता है। लाइकली है इमीडिएट टारगेट्स एरिया को कंप्लीट करे, और उसके ऊपर जब भी सस्टेन करेगा तो 33.33 रुपए की तरफ मूव करेगा। और मेरे ख्याल में स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए इमीडिएट बेसिस के ऊपर। इसका सपोर्ट एरिया 25.50 का डेवलप हो चुका है। इसी स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के साथ इसके अंदर पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे 29.33 रुपीज इसके टारगेट्स बनते नजर आ सकते हैं जी। इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।